जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल 18 को समझेंगे। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में आर्टिकल 70 तक पढ़ लिया था, समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम आर्टिकल 18 को समझेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके आर्टिकल 18 को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है आर्टिकल 18 टाइटल टाइटल का अंत है। टाइटल युग का अंत है। ठीक है, टाइटल युग की शुरुआत कहाँ हुई थी, हम दो चीजें पहले समझते हैं। एक है लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक, और एक है सामंतवादी, सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज। ठीक है, अब यहीं से जो है वो टाइटल शुरू हुआ। टाइटल टाइटल शुरू हुआ। अच्छा, ये जो सामंतवादी समाज था उसमें टाइटल जब शुरू हुआ तो टाइटल किन आधारों पे दिया जाता था? अजीब अजीब आधार थे इनके। इनके अजीब अजीब आधार थे, अजीब गरीब जो जो आधार थे इनके, ये थे जन्म आधारित। ठीक है, जन्म आधारित। जो उच्च कुल में जन्म ले लिया वो उसको टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, बेटर बढ़िया एकदम टाइटल मिलेगा। ठीक है, उसको टाइटल मिलेगा। और ये दूसरा वाला जो राजा के प्रति ईमानदार रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, लॉयल रहेगा, लॉयल्टी, ऑनेस्ट, तो उसको टाइटल मिलेगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी रहेगी तो फिर राजा के प्रति ऑनेस्टी होनी चाहिए, और ऑनेस्टी अगर राजा के प्रति है तो उसको टाइटल मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पे लोकतांत्रिक, भारतीय समाज में लोकतांत्रिक समाज है, भारत लोकतांत्रिक समाज है। तो लोकतांत्रिक समाज में अवार्ड, ये टाइटल की जगह पे अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड, अवार्ड, अवार्ड दिया जाता है। जैसे भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न। इसी को लेके मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच में जो है वो मतभेद हुआ। जैसे मान लो मोरारजी देसाई यह मानते थे कि यह जो है ये पक्षपात कर रहा है, ये जो अवार्ड है, ये सिस्टम है, ये पक्षपात कर रहा, विषमता पैदा कर रहा है समाज में, तो इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। ठीक है, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, मोरारजी देसाई यह मानते थे। ठीक है, और उन्होंने कर भी दिया, उन्होंने कर भी दिया इस सिस्टम का अंत। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि डियर, जिसने जो पेटिशन किया था कि साहब ये क्लियर करिए कि जो क्या ये एक समान है या अलग अलग है। अब क्या पेटिशन में क्या था? पेटिशन में यह था कि जो टाइटल है, टाइटल है, टाइटल है वो, टाइटल जो है वो क्या, टाइटल क्या, इसके टाइटल क्या, सॉरी सॉरी, टाइटल नहीं, जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड जो है, अवार्ड इक्वल टू टाइटल है। पिटीशन में यह लिखा गया कि क्या जो अवार्ड है वो वही है जो टाइटल है, क्या सामंतवादी ही है अवार्ड? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माय डियर पेटिशनर, आप यह सोचो, आप यह समझो कि जो है वो जो टाइटल है वो किन आधारों पे दिया जाता है। तो टाइटल किन आधारों पे दिया जाता है? टाइटल जन्म के आधार पे दिया जाता है, ऑनेस्टी के आधार पे दिया जाता है। जबकि अवार्ड क्यों दिया जाता है? अवार्ड जो है वो कुशलता के आधार पे दिया जाता है, कुशलता, स्किल के आधार पे दिया जाता है अवार्ड। भारत रत्न, आपने देश के लिए लड़ा है तब आपको भारत रत्न मिला है, पद्मश्री मिला है। तो ये सब जो अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड मिले हैं, तो आप भारत के लिए लड़ रहे हो, भारत के लिए योगदान दे रहे हो, तो आपको मिल रहा है। ऐसे थोड़ी मिल रहा है कि आप जो इस जाति में जन्म ले लिए हो तो आपको मिल जाएगा, आप जो इस जाति में जन्म ले लिए
तो आपको टाइटल मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि देखो भैया, जो अवार्ड है वो टाइटल है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी जी आई, इंदिरा गांधी जी आई, इन्होंने फिर से ये सिस्टम शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी ने जो है वो दोबारा से इस अवार्ड सिस्टम को शुरू कर दिया, और ये बोली कि देखो जो भी हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम दोबारा से इसको अवार्ड शुरू करेंगे। दोबारा से इस अवार्ड को शुरू कर दिया, इस पूरे सिस्टम को शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो स्किल्ड है उसको पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो अब दोबारा से शुरू हो गया, ठीक। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल में जो है वो 18 को समझते हैं। आर्टिकल 18 को समझते हैं कि जब सरकार सरकार किसी को भी उपाधि कोई नहीं दे सकती, सरकार कोई उपाधि किसी को नहीं दे सकती है एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मान लो देश के लिए कोई लड़ा है तो उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड चाहिए, कोई एकेडमिक है, कोई पीएचडी किया है तो उसके लिए जो पुरस्कार चाहिए, उसके लिए डॉक्टरेट से सम्मान किया जाता है। अब ऐसा थोड़ी कोई जाएगा कहेगा कि नहीं नहीं, इसको जो डॉक्टरेट से सम्मान किया गया है तो ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। कोई कलाकार ऐसे भी होते हैं, कई कलाकार ऐसे भी होते हैं कि वो चले जाते हैं कि देखो देखो, इनको जो वो गैलेंट्री अवार्ड मिल रहा है, काहे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इनको पद्मश्री मिल रहा है तो काहे मिल रहा है, ये आर्टिकल 18 का वायलेशन है। अरे कुछ वायलेशन नहीं है, देख नहीं रहे हो, यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कि मिलिट्री के लिए और एकेडमी के लिए सरकार जो वो टाइटल दे सकती है, सरकार टाइटल दे सकती है। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में तो यही, आर्टिकल 18 में तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में तो यही लिखा हुआ है। अब हम आर्टिकल 18 क्लॉज 2 को समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 18 क्रॉस 2 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी भारत का नागरिक है, कोई भी भारत का नागरिक है, सबसे पहले आर्टिकल 18 को, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 को जो हम लिख लेते हैं, ठीक है। मान जो इंडियन स्टेट है, स्टेट है, इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट है, स्टेट है, कोई टाइटल नहीं देगा, कोई टाइटल नहीं देगा, कोई टाइटल नहीं, कोई टाइटल नहीं, केवल मिलिट्री, मिलिट्री एंड एकेडमिक, दो फील्ड में स्टेट टाइटल दे सकती है, मिलिट्री का, एकेडमी का, दो क्षेत्रों में सरकार टाइटल दे सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है, और किसी मामले में टाइटल नहीं दे सकती है, आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में चलते हैं कि आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक हो, भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, वो विदेशी राष्ट्र से कोई टाइटल नहीं ले सकता है। पूरा का पूरा प्रतिरोध है, पूरा का पूरा रोक लगा दी गई है। विदेशी राष्ट्र से, विदेशी राष्ट्र से, विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि कोई भी जो भारतीय नागरिक है, कोई भी का मतलब जो भारतीय नागरिक है, वो विदेशी राष्ट्र से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। अब आर्टिकल 18 क्लॉज 3, आर्टिकल 18 क्लॉज 3, 18 क्लॉज 3, आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि मान लो भले ही कोई व्यक्ति
भारत का ना हो, विदेशी है, ठीक है, लेकिन भारत सरकार द्वारा संचालित किसी पद को ग्रहण करता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता है, और वो चाहता है कि विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि ग्रहण करे, तो उसको एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी। वो कंडीशन है भारत के राष्ट्रपति की सहमति, ठीक है। मान लो कोई फ्रांस का है, ठीक है, मान लो कोई विदेशी है, उसको फ्रांस की सरकार उपाधि कोई देना चाहती है, तो अपने मन से जो है वो नहीं ले सकता। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि कोई विदेशी नागरिक है, लेकिन वो भारत सरकार द्वारा संचालित किसी पद को ग्रहण करता हो, भारत सरकार द्वारा कोई किसी पद को ग्रहण करता हो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता हो, तब ये कंडीशन फुलफिल होगी, तब ये कंडीशन मान्य होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक नहीं है, जो विदेशी नागरिक है, वो विदेशी राष्ट्र से उपाधि लेना चाहता है, तो राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, अनिवार्य है, राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में यही दिया हुआ है, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति, राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है, अपने मन से नहीं ले सकते हो। आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी विदेशी नागरिक है, अगर वो विदेश से कोई भी उपाधि अचीव करना चाहता है, तो उसको राष्ट्रपति सर के पास जाना होगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाना होगा, उनसे उनसे आग्रह करना होगा कि महोदय आप हमें अनुमति दें, कृपया करके हमें अनुमति दें, ताकि हम विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि ग्रहण कर सके, ठीक है। राष्ट्रपति कहेगा ना ना, ठीक है। तो ये 18 क्लॉज 3 है। 18 क्लॉज 4, अब 18 क्लॉज 4 में जो हो वो ध्यान से सुनिएगा। 18 क्लॉज 4 में दिया हुआ है नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति का मतलब है कि चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, ठीक है, उसको अगर कोई भी विदेशी राष्ट्र से उपाधि ग्रहण करनी हो या कोई गिफ्ट लेना हो, तो अच्छा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें यह है कि जो देशी हो या विदेशी हो, देशी हो या विदेशी हो, दोनों पे अप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सरकार द्वारा संचालित किसी पद को ग्रहण करता हो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता हो, तब ये अप्लाई होगा, ठीक है। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 अप्लाई तब होगा जब कोई भी देशी हो या विदेशी हो, ठीक है, दोनों पे अप्लाई है, देशी भी है विदेशी भी है, ठीक है, दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी संचालित पद हो, उसके अंतर्गत आता हो या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत आता हो, और वो चाहता हो कि विदेशी राष्ट्र से हमें कोई उपाधि मिल जाए, कोई कोई गिफ्ट मिल जाए, तो राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है साहब, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।